और अब बात करते हैं छठ पूजा की। कल से छठ पूजा शुरू हो गई है। नहाए खाए के बाद आज खरना का त्योहार मनाया जा रहा है। व्रती आज कई घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंचे, जहां उन्हें अभी भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। दिल्ली के घाटों पर सियासत भी खूब गर्म है। तो चलिए आपको दिखाते हैं दिल्ली के छठ घाटों पर कैसी तैयारी है। ये तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर, आज नहाए खाए के बाद जो खरना त्योहार होता है उसकी शुरुआत हो गई है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यमुना नदी में कितना जहर घुला हुआ है। झाग के रूप में वो तस्वीर साफ तौर से नजर आ रही है। हालांकि अधिकारी वहां पे केमिकल छिड़क रहे हैं। इसको लेकर कल काफी सियासत भी देखने को मिली थी। लोगों में काफी निराशा भी है कि हर साल जब छठ आता है तो उसको लेकर सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें हर साल हालात बद से बदतर यूं ही नजर आते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आस्था के महापर्व का आज है दूसरा दिन, यानी खरना का दिन। और खरना यानी शुद्धिकरण, जब व्रतियां शुद्धिकरण से प्रसाद बनाती हैं। और आईटीओ के घाट समेत दिल्ली में तमाम घाटों पर जो छठ को लेकर तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में हैं। इस वक्त जो तैयारियां हैं वो आप देखिए कि बांस से पूरा एक बैरिकेड बनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से एनजीटी का आदेश है उसके मुताबिक यमुना के अंदर व्रतियां डुबकी नहीं लगा पाएंगी, ना ही यमुना घाटों के बहुत करीब जा पाएंगी। और इसी की वजह से ये बांस की बल्लियों से एक ब्रैकेट बनाया जा रहा है, जिससे कि जो व्रतियां हैं या जो महिलाएं हैं वो यमुना नदी के पास ना जा पाएं। इस तरह के कृत्रिम घाटों पर ही इस बार व्रतियां डुबकी लगाएंगी और सूर्य को अर्घ देंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लगभग 1100 घाट बनाए हैं और लगभग 3500 वॉलंटियर्स भी तैनात किए जाएंगे, जो कि पूरी तरीके से सुरक्षा की देखरेख करेंगे। हालांकि इस लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पे क्योस ज़रूर लग रहा है, क्योंकि जो यमुना के घाटों पर नहीं जाने की वजह से जो यमुना के घाट हैं वो थोड़ा वहाँ पर स्पेस काफ़ी कम हो गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बलियाँ लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से जो जगह है वो कम है। इस लिहाज से दिल्ली सरकार का ये कहना है कि कृत्रिम घाटों पर ही अर्घ दिया जाएगा और ज़रूरत पड़े तभी आप यमुना घाटों पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कृत्रिम घाट में ही खड़े होकर सूर्य को अर्घ देना होगा और डुबकी लगानी होगी। तो अगर आप अपने घरों में भी रहकर कृत्रिम घाट बना सकते हैं तो वहाँ पर भी आप इस आस्था के महापर्व को मना सकते हैं। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। कुल 1100 घाटों पर कुल 2500 करोड़ रुपए का खर्च दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया है कि छठ पूजा के लिए अलग अलग दिल्ली के घाटों पर यमुना किनारे ऐसे घाट बनाए जाएंगे, जिसपे तमाम जो छठ मैया की पूजा करने वाले उनके श्रद्धालु हैं वो आ सकें और आसानी से यहाँ पर आकर पूजा पाठ कर सकें। और उसी का जायजा लेने के लिए हम आप पहुंचे हैं आईएसबीटी के यमुना पार के किनारे। और यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर घाटों की साफ सफाई की जा रही है एमसीडी के कर्मचारियों के द्वारा। और इसके साथ साथ आपको बता दें आर्टिफिशियल यहाँ पर पॉन्ड बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर छठ मैया की पूजा करने के लिए तमाम जो महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होंगी, तो इसी आर्टिफिशियल जो आपको तालाब दिख रहा है यहीं पर आकर पूजा पाठ कर सकती हैं। और इसको लेकर भी बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर कि आखिर 25 करोड़ रुपए से अगर 1100 घाटों की साफ सफाई की जा रही है और इसके साथ साथ लोगों के श्रद्धा का भी ध्यान रखा जा रहा है, तो आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि ना ही घाटों की साफ सफाई हुई है ढंग से और ना ही यमुना जी की सफाई हो पाई है पिछले 8 सालों में। और इसी को लेकर दोनों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। ये आर्टिफिशियल तालाब आपको नजर आ जाएगा आईएसबीटी के यमुना पार के किनारे। यहाँ पर लगातार मजदूर काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ टेंट यहाँ पर लगाया गया है बड़ी संख्या में। जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे
थे तो आखिर किस तरह से वो यहाँ पर अपने साजो सामान जो पूजा पाठ के लिए सामग्रियाँ होंगी, जो खाने पीने की चीज़ें होंगी, वो स्टैंड के नीचे रख सकते हैं और माताएं बहनें और सभी यहाँ पर आकर माँ छठ मैया की पूजा कर सकते हैं। लेकिन सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जब घाटों की साफ सफाई को देखने के लिए पहुंचे थे तो उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे कि यमुना नदी में किस तरह से केमिकल डाला जा रहा है, और उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ। और ऐसे में अब जब पूजा पाठ का दिन नजदीक आ रहा है तो तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, लेकिन राजनीति अभी भी लगातार जारी है। हमारे साथ पूर्व मेयर हैं, उनसे बात करेंगे। बीजेपी के पूर्व मेयर हैं और पार्षद भी यहाँ से हैं। सर, आपका शुभ नाम और किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, और लगातार आप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, आखिर क्यों? मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं नॉर्थ दिल्ली से महापौर रहा हूं और इस क्षेत्र का निगम पार्षद भी हूं। ये आस्था का विषय है, किसी पे मैं छिटाकशी नहीं करना चाहता। जब हमारे पास पर्याप्त समय था दिल्ली सरकार के पास और नदी के अंदर पानी भी आ रहा था, तो हमें नदी के अंदर लोगों को आपने बिल्कुल इजाज़त ही नहीं दी। ये तो एलजी साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक दिन पहले उन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियल जो तालाब बना रहे हैं उसके अंदर लोग अपनी आस्था का सूर्य भगवान को रख देंगे। निगम की ओर से जो भी व्यवस्था हो सकती थी, निगम के अधिकारी कर्मचारी पूरी टीम के साथ कल सुबह से यहाँ लगे हुए हैं। 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हो, फोकल सप्लाई वाले हों, चाहे वो पर्यावरण विभाग के हों, सभी आप देख सकते हैं। सफाई की व्यवस्था जहाँ पर निगम के पास है, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल पहली नजर से देख रहे हैं कि कहाँ कोई काम के अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो मेरा यही निवेदन है कि जो इतना बड़ा त्यौहार है छठ पूजा का, और इसके अंदर हम लोग तैयारी कर सकते थे। जमुना के अंदर जो लोग पूजा करते हैं उनकी एक आस्था है कि जमुना मैया के अंदर अगर हम भगवान सूर्य को अर्घ देंगे तो वो बहुत ही श्रद्धा का विषय है। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने कैमरामैन सुनील जी के माध्यम से कि यहाँ पर ये तमाम जो बल्लियां लगाई जा रही हैं, बल्लियां इसलिए लगाई जा रही हैं कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर यमुना में डुबकी न लगा सके, क्योंकि गंदा पानी इतना ज्यादा है, मैला पानी इतना ज्यादा है, आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर ये जो लगाए गए हैं, लकड़ियां लगाई गई, यहाँ पर रस्सी बांधी जाएगी। कोई भी श्रद्धालु यमुना जी के तट के अंदर न जा सके, पानी के अंदर न जा सके। जिसको भी पूजा पाठ करनी है वो आर्टिफिशियल जो तालाब पॉन्ड बनाया गया है यहीं पर वो अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। और इसी को लेकर ये तैयारियां की जा रही है। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो साफ सफाई कर रहे हैं, यहाँ पर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली सरकार जल बोर्ड की तरफ से पानी की व्यवस्था की गई है, जो अलग अलग टैंकर में भरकर पानी को यहाँ पर लाया जा रहा है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर इतने साल हो गए, यमुना जी की सफाई को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं, दिल्ली सरकार दावा करती है, लेकिन हकीकत ये है कि इस छठ की पूजा पर भी श्रद्धालु माताएं बहनें जो पूजा करने के लिए यहाँ तक पहुंचेंगी वो यमुना में डुबकी नहीं लगा सकेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।